सीताराम आप सभी को। आज हम बनाएंगे घी, घर का शुद्ध घी, जो कि आप बाज़ार में आपको ख़रीदने की आवश्यकता नहीं होगी, आप घर पे इजीली बना सकते हैं। ये मैंने 1 वीक का मलाई इकट्ठा किया हुआ है और मुझे एक मथनी और एक पतीला चाहिए होगा हमें बस, और कुछ हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैंने मलाई को पतीले में निकाल लिया है और इसी मथनी से हम मलाई को चलाते रहेंगे। मैंने मलाई को फ्रिज से निकाल के एक दिन बाहर रखा था क्योंकि बहुत ठंड है, इस वजह से। गर्मियों में ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप उसके बाद मलाई को पतीले में निकालने के बाद उसे अच्छे से उसको मथते रहिए, अपने हाथ से चलाते रहिए। कुछ इस तरीके से आपको दानेदार दिखने लगेगा जो मलाई रहेगी, कुछ उसमें दाने मतलब ऐसे क्रिस्टल से बनने लगेंगे। उसको आप अच्छे से चलाते रहेंगे, धीरे धीरे वो और दाने आपको दिखने लगेंगे। और यहाँ हमारे नन्हे कन्हैया खुद अपना मक्खन निकालते हुए, जो मेरी बात ना मानते हुए मेरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। ये इस तरीके से मथते कुछ इस तरीके से आपको आपका घी दिखने लगेगा, जिसमें से जो दूध रहता है एक्स्ट्रा, जो हम छाछ रहता है, वो अलग हो जाता है। छाछ, मट्ठा, आप जो भी उसको कहें। उसके बाद इस तरीके से निकल जाएगा। फिर हम एक साफ़ पानी लेंगे, एक बर्तन में साफ़ पानी लेके हम ये जो मक्खन है हमारा इकट्ठा हुआ है, इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे 2-3 बार। आप चाहें तो बर्फ़ डाल सकते हैं, विंटर्स है तो बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं है। हम बर्फ़ इसलिए डालते हैं कि जो हमारा ये मक्खन है ये इकट्ठा हो जाए, क्योंकि समर्स में क्या होता है ना कि मक्खन जब हम हाथ में उठाते हैं तो वो मेल्ट होने लगता है, तो हम उसमें जब बर्फ़ डालते हैं तो वो अच्छे से स्टिक हो जाता है। एक मतलब आप जैसे बटर देखते हैं अमूल का या किसी का भी, वैसा हो जाता है। कुछ इस तरीके से आपको आपका मक्खन दिखेगा। इसके बाद हम एक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई गरम करने के बाद हम उसमें अपना ये मक्खन डालेंगे। वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो लो रहे, आपको हाई फ्लेम पे नहीं रखना है। और धीरे धीरे कुछ इस तरीके से आपका घी बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बीच बीच में आप चम्मच से इसको चलाते रहिए ताकि वो नीचे जले नहीं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, नीचे चिपक जाता है। आपको बीच बीच में ध्यान रखना है, उसको चलाते रहना है। धीरे धीरे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होता जाएगा। कुछ इस तरीके से आपका जो घी है वो बनने की प्रोसेस पे रहेगा। कुछ इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में दिखेगा। उसके बाद जब आप उसे बनाने लगेंगे, आप उसको फ्लेम लो करके आप थोड़ी देर के लिए हट सकते हैं, बट आपको बीच बीच में देखते रहना है, नहीं तो वो जल सकता है आपका घी, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार होता है। ये देखिए हमारा घी बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, कुछ ही सेकंड्स में ये रेडी होने वाला है। और ये जो आप इसकी करौनी देख रहे हैं, तो हम लोग इसको करौनी में, जैसे अगर आपकी ज़्यादा दिन की मलाई नहीं है तो आप करौनी को उसमें गुड़ डाल के, काली मिर्च डाल के, इलायची डाल के अच्छे से मिला के खा सकते हैं, वो हेल्दी होता है। और आप जब आपके घी में इस तरीके से ये उठने लग जाए वाइट वाइट, तो आप समझिए आपका घी डन हो गया है। आपको फ्लेम को ऑफ़ करना है और घी को गैस से उतार देना है, नहीं तो जो हमारी आँच से भी हमारा घी का कलर डार्क हो जाएगा। फिर आपको वो मार्केट जैसा कलर नहीं मिलेगा, फिर वो कलर डार्क हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि शिवानी आपने बताया नहीं। उसके बाद हम इसको ठंडा होने के लिए गैस से उतारेंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा, हम एक इसको कंटेनर में कंटेन कर लेंगे और एन्जॉय करेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ ऐसी अच्छी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए। और यहाँ पे हमारा घी तैयार हो चुका है। ये घी तैयार होने के बाद देखिए आप, इसका कलर कितना सुनहरा है, कितना सुंदर है इसका कलर। हम इसको एक कंटेनर में कंटेन कर लेंगे। आप कोशिश कीजिए ना कांच का कंटेनर हो, उसमें देखिए ये हमारा शुद्ध घी तैयार है, ना इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स है, ना कोई मिलावट है, कुछ नहीं। आप घी बनाइए, आप इससे पराठा बनाइए, सैंडविच बनाइए, खाने में डालिए। और जो मैं करौनी की बात कर रही थी वो ये है, इसमें मैं गुड़ और काली मिर्च मिलाऊंगी और इसके छोटे छोटे लड्डू बना लूँगी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होते हैं और हेल्दी होते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा आपकी मलाई ज़्यादा दिन की नहीं हो। और अपना घी बनाइए, एंजॉय कीजिए, मुझे बताइए आपका घी कैसा बना, बना या नहीं बना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये घी आप स्टोर कर सकते हैं कितने भी दिन तक। आप कांच के बोल में स्टोर करेंगे तो इससे बेनिफिट रहेगा, उसमें कोई हार्मफुल नहीं रहेगा और ज़्यादा दिन तक हमारा घी चलेगा। ये आपका घी तैयार है, एंजॉय कीजिए विंटर्स में। सीताराम आप सभी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।